Now coming on to the most important part of this chapter, that is something called as position vector. अगर ये position vector आपको समझ में आ गया ना, तो आपको हर चीज समझ में आएगी, ठीक है? So in order to make you understand the next type of vector, that is 11, if I am not wrong, position vector, ठीक है? Let me make you understand this. देखो, let's say मुझे एक point plot करना है. Let's say that point is 5,4,3, ठीक है? 3 डायमेंशन में प्लॉट करना है, ऑफ कोर्स 5,4,3. सो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ये 3 एक्सिस बना लेता हूं आप लोगों के लिए. ओके, दिस इज लेट्स से वाई एक्सिस, दिस इज लेट्स से एक्स एक्सिस, और उसी तरह से यहां पर अब हमें बनाना पड़ेगा जेड एक्सिस. ओके फाइन. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस सॉरी, एंड दिस इज जेड एक्सिस. तो मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है. मैं बताता हूं वो कैसा निकलेगा. तो सबसे पहले हम ये पॉइंट ढूंढते हैं 5,4,3. तो एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 यहां पर, वाई एक्सिस पे 4. सो 1 अंदाजन 1 2 3 4. ओके, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं 4. एंड जेड एक्सिस पे 3. सो 1 2 3. फाइन. या वो इक्वली स्पेस नहीं दिख रहा है. तो अब हमें क्या करना है, इस पे से पूरा का क्या बनाना है, इनसे अब हमें एक क्लोज करके एक बॉक्स बनाना है, राइट? क्यूबॉइड बनाना है. तो देखो अब ध्यान से, जो मैं क्यूबॉइड बनाने जा रहा हूं, मुझे इससे पैरेलल लाइन बना यहां पर बनाना पड़ेगा, राइट? वाई एक्सिस से पैरेलल यहां लाइन बनानी पड़ेगी. ओके, थोड़ी सी बड़ी बन गई. ओके, लाइक दिस. एंड उसी तरह से इससे पैरेलल लाइन यहां बनानी पड़ेगी. बना दिया मैंने. ये मैंने कौन सा प्लेन बनाया, अब वाई जेड प्लेन बनाया, राइट? ओके, अब यहां से एक और लाइन ले लो ऐसा, उसी तरह से उसको बाद में और भी आगे खींच सकता हूं, ठीक है? यहां से ऐसा लाइन ले लो. ओके, am I right? नो, आई हैव डन अ मिस्टेक. ओके, क्या मिस्टेक किया बताता हूँ. ओके, उसी तरह से यहां से एक लाइन ले लो. तो दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा बन गया है. जो एक्स्ट्रा बन गया है मैं उसको इरेज कर दूंगा. ओके, सो लेट मी गो ऑन टू माई इरेजर ऑप्शन. जो एक्स्ट्रा बन गया है, आई जस्ट इरेज दिस आउट, ठीक है? और ये भी एक्स्ट्रा बन गया. तो बॉक्स प्रॉपर होना चाहिए. ओके, सो अंदाजन बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई पेंसिल और स्केल तो है नहीं कि मैं एकदम प्रॉपरली बनाऊं, राइट? ओके, तो यहां पर आ गया ये. ओके, एंड नेक्स्ट विल बी लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट विल बी लाइक दिस, नेक्स्ट विल बी लाइक दिस. ओके फाइन. सो इस तरह से हमने बॉक्स अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो अब ये जो पॉइंट आया ना, कॉर्नर वाला पॉइंट, ओके, दिस पॉइंट, दिस कॉर्नर पॉइंट विल बी P, that is 5,4,3. This is P 5,4,3. ये तो हमारा ओरिजिन है, राइट? O. What is the origin? O. O is 0,0,0, राइट? बराबर. तो देखो, P वेक्टर का पॉइंट हमें पता है, O का ओरिजिन पता है. तो जब मैं इस पॉइंट को किससे ज्वाइन करूंगा, ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा ना. ये देखो, एक लाइन लेकर के मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं. देखो, ये ऐसा वेक्टर बना है, ठीक है? तो देखो, ये जो वेक्टर बना है, जो हमने पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन किया था, राइट? ओरिजिन से पॉइंट P, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर OP, ठीक है? सो व्हाट इज वेक्टर OP? OP वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. बेसिकली ये किसकी पोजीशन बताता है? ये ओरिजिन से पॉइंट P की पोजीशन बताता है, राइट? बराबर. पॉइंट P कहां पर है? 5,4,3. वो भी मैंने आपको किस तरह से समझाया, आपको समझ में आया. एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 4, एक्स जेड एक्सिस पे 3. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस OP वेक्टर विल बी, टेल मी. तो ओपी वेक्टर किस तरह से लिखूंगा मैं आपको बताता हूं. यू नो, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसे आई कैप कहते हैं. वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, राइट? अब ये भी समझाया. पर हमारे जो पी वेक्टर है ना, वो एक्स एक्सिस के अलोंग 5 है, राइट? बराबर, 5 है. सो दिस वेक्टर विल बी रिटन एज 5 आई कैप प्लस वाई एक्सिस के अलोंग है 4, सो 4 जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग 3 है, राइट? 3 साइज है. सो दिस विल बी 3 के कैप. ओके, सो आई होप समझ में आया मैंने किस तरह से इस वेक्टर को लिखा है. ओके, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी को किस तरह से लिखा हूं? 5 आई प्लस 4 जे प्लस 3 के. ओके, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता है, कहां से. और आई कैन से इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट, ठीक है? फाइन. तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया. लेट मी गिव यू वन मोर सिंपल एग्जांपल. लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है.
ओके सिंपल, सिर्फ एक्स और वाई। और लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट पी ऐसा यहाँ पर है, लेट्स से दिस इज 1 2 3 4, ओके 4 दूर है। तो अगर मैं अब यहां पर ओपी की बात करूं, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर और व्हाट इज द coordinate of point p? P will be 4,0,0, right? Since it is lying on the x-axis, y and z coordinates will be 0. तो OP vector will be just 4i cap, right? 4i cap, क्योंकि बाकी बाकी दोनों जीरो है, राइट? तो इस तरह से मैं कहता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है इट विल बी 4i कैप, या अगर और लंबा किया तो 6i कैप। लेट्स से एक ऐसा वेक्टर लेता हूं दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका अगर साइज है 7 यूनिट्स, तो लेट्स से ये ए वेक्टर ए बी है, ठीक है? दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो ए बी वेक्टर विल बी 7i cap, okay? AB vector will be how much? AB vector will be 7i cap, okay? Fine, so I hope that is clear. तो इस तरह से x axis के along i cap, y axis के along j cap, और z axis के along अंदर जो प्लेन के बाहर अंदर जा रहा है that is k cap, okay? Fine, so I hope ये पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आया है। नहीं भी समझा होगा तो आहिस्ते आहिस्ते मैं समझाऊंगा, ठीक है? थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा वरना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हल्के में मत लेना, फिजिक्स में बहुत बार आता है, ओके? चलो, नाउ आई विल टीच यू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा, जिसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। व्हाट डू मीन बाय वेक्टर अलजेब्रा? उसके बाद प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। पहले नॉर्मल अलजेब्रा की बात करता हूं मैं। नॉर्मल अलजेब्रा, आपको पता है नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है? आप बोलोगे सर चार चीज हमने पढ़ी है। एक होता है एडिशन, राइट? नॉर्मल अलजेब्रा में एडिशन मतलब लेट्स से मैं ले देता हूं 2 + 3, 2 + 3 विल बी इक्वल टू 5, राइट? बराबर। दूसरी चीज अलजेब्रा में क्या पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड से? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब 5 - 3 इक्वल टू 2, राइट? पढ़ा है। तीसरी चीज अलजेब्रा में पढ़ी है मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ी है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है? लेट्स से 3 × 5 विल बी इक्वल टू 15। और चौथी चीज नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ी है डिवीजन, राइट? ये चार चीज के अलावा अलजेब्रा में कुछ नहीं होता है, राइट? बेसिक अगर मैं बात करूं तो लेट्स से मैं करता हूं 5 डिवाइड बाय, सॉरी 50 डिवाइड बाय 5, तो आंसर विल बी 10, राइट? ये चार चीज नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ी है। नाउ वेक्टर अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझने की कोशिश करो। सो रिमेंबर, वेक्टर अलजेब्रा में जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम एडिशन करते, राइट? उसी तरह से यहां पर वेक्टर अलजेब्रा में हम वेक्टर एडिशन करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कैसा करते हैं वेक्टर एडिशन, उसमें कंडीशन कंडीशन ले लेके सिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं ना उसी तरह से वेक्टर एडिशन सिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ओके? थर्ड आई टीच यू, जैसे यहां मल्टीप्लीकेशन होता है यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, ओके? ध्यान से सुनना क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, वेक्टर का कभी डिवीजन नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही होता है। और मल्टीप्लीकेशन में आपको दो प्रकार के मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगा। वन इज समथिंग कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। दो तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, पहले वाले को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे वाले को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ओके? इनके भी दो दो नाम है। स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या है पता है? उसे और डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसको भी हमें डिटेल में समझना है, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट भी समझना है। और वेक्टर प्रोडक्ट को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हल्का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? हल्के में मत लेना इसे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के ऊपर हमें बाद में फिजिक्स में चीजें पढ़नी है, ठीक है? फाइन, सो ये बेसिकली है मेरा वेक्टर अलजेब्रा, जो मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते सिखाऊंगा। फर्स्ट वील स्टार्ट विद सम इजी कांसेप्ट, वेक्टर एडिशन समझेंगे। वेक्टर एडिशन में डायरेक्ट एडिशन भी सिखाऊंगा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ भी सिखाऊंगा। उसके बाद फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है, और आगे वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ना है, ओके? सो फर्स्ट मेक अ नोट अप टिल हियर। So we just saw now that you can directly add vectors, subtract vectors, and things like that, right? We have to study vector addition, vector subtraction, vector multiplication. So let's start with that first concept now. First, let's start with addition of vectors. और दो तरह के उसमें additions पढ़ने हैं, okay? Addition of vectors से start करते हैं, चलो। सो अब पढ़ना है एज यू नो हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एक पहले बहुत ही सिंपल तरीका मैं सिखाता हूं वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? ये बहुत स्पेशल तरीका है, दैट इज व्हाट, हाउ कैन आई ऐड वेक्टर्स व्हेन दे आर पैरेलल, ओके? तो उसमें दो वेक्टर एडिशन में भी दो चीज पढ़ानी है। सबसे पहले तरीका व्हेन व्हाट हाउ टू ऐड वेक्टर्स व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, ओके? पैरेलल, ओके? और सेकंड तरीका मैं बताऊंगा
how can you add vectors when vectors are not parallel? Okay, so when vectors are not parallel. Okay, so remember, जब vectors parallel होते हैं ना, तो हम directly add और subtract कर सकते हैं. Okay, so I'll just write that down. If vectors are when vectors are parallel, you can directly add. So directly add or subtract vectors. I'll give you some example. Okay, हम डायरेक्टली वेक्टर्स को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट मी गिव यू वन क्विक एग्जांपल फॉर दिस. सो यहां मैंने अभी क्या कहा, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, नॉट पैरेलल तो बाद में पढ़ाऊंगा, राइट, नॉट पैरेलल बाद में पढ़ाता हूं, पर डायरेक्टली पैरेलल कैसे, जब पैरेलल होते हैं तो किस तरह से हम ऐड सबट्रैक्ट करते हैं वो दिखाऊंगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट सेपरेट आउट. मैं नॉन पैरेलल बाद में दिखाता हूं, वहां पर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर पैरेलल में बड़ा आसान होता है. तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से you have a vector. Okay, let's say you have a vector जिसका, okay, I'll just write down using proper thickness. Okay, so let's take an example. Let's say you have vector p vector है कुछ. Okay, so एक काम करता हूँ, वेक्टर को ऐसा दिखाना अच्छा नहीं, ऐसा डायरेक्शन के साथ बराबर दिखाते हैं, राइट. ओके, सो लेट्स से दिस इज वेक्टर p of what is the size of vector p. So this is vector p. Okay, p vector. और मैं कहूँ इसका साइज है ना 3 सेंटीमीटर. तो साइज मतलब मैग्नीट्यूड या वैल्यू, एज यू नो ऐसा लिख सकते हैं. मैग्नीट्यूड रिमेंबर ऐसा लिखते हैं, साइज इज 3 सेंटीमीटर. एंड नाउ लेट्स से यू हैव अनदर वेक्टर, इसी की p के साइड में एक और वेक्टर है, सिमिलर साइज का लेता हूँ समझाने के लिए. लेट्स से दूसरा वेक्टर है which has a size which let us vector q. Okay, the second vector is vector q as you can see, and size of this vector q is let's say 5 centimeter. Okay, fine. तो एक 3 सेंटीमीटर का वेक्टर, एक 5 सेंटीमीटर का वेक्टर. तो अगर मैं कहता हूं let's say if I want to add up these two vectors, तो देखो ये वेक्टर्स पैरेलल है, राइट, बराबर. तो मैं डायरेक्टली ऐड और सबट्रैक्ट कर सकता हूँ. डायरेक्ट ऐड सबट्रैक्ट मतलब आई कैन से वेक्टर p प्लस वेक्टर q विल बी इक्वल टू लेट्स से वेक्टर r. और डायरेक्टली ऐड सबट्रैक्ट का मतलब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ r को कह दूंगा कि इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ p, वैल्यू ऑफ p प्लस वैल्यू ऑफ q, राइट. राइट, सो r इज इक्वल्स टू p प्लस q. अगर ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो. लेट अस राइट इट लाइक दिस. इसको यहां से निकाल करके I'll say r वेक्टर डायरेक्टली ऐड करना है ना, तो r वेक्टर विल बी नथिंग बट p प्लस q वेक्टर, राइट. सो दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं. r वेक्टर विल बी इक्वल टू, okay, r vector will be equal to magnitude of p plus magnitude of q. Remember, magnitude of p is written by p, magnitude of q is written by q. So r will be nothing but p plus q. So अगर vectors directly parallel हो ना, तो हम उनको directly add कर सकते हैं. तो r vector अगर मुझे दिखाना है तो मैं कह देता हूँ r उन दोनों का रिजल्टेंट है, राइट, बराबर, p और q का रिजल्टेंट है. तो वो कितना होगा, डायरेक्टली ऐड कर दिया 3 प्लस 5. तो मैं कहूंगा ये जो r वेक्टर है, जो इस तरह से रेड कलर का मैंने r वेक्टर बनाया है, इट इज नथिंग बट उसका अगर मैग्नीट्यूड का या उसका वैल्यू ले लूं, चलो ये आर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, और वैल्यू ऑफ आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप देख सकते हो पैरेलल था तो मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया. ठीक है, ओके. उसी तरह से एडिशन में अगर पैरेलल होता है तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट भी कर सकता हूं. आई गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव अ वेक्टर ए. ओके, या ए वेक्टर है. लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज हाउ मच. लेट्स से ए वेक्टर इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, साइज उसका 4 सेंटीमीटर. और उसी तरह से लेट्स से एक और वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर बी. और बी का जो मैंने बनाया ना यहाँ पर, बी का साइज है कितना, लेट्स से 3 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे सबट्रैक्ट करना है, लेट्स से उनका रिजल्टेंट है आर, सो आर इज नथिंग बट लेट्स से ए माइनस बी, राइट. तो यहाँ पर मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो देखो सबट्रैक्ट कर रहा हूं, दोनों पैरेलल है तो डायरेक्टली ऐड या डायरेक्टली सबट्रैक्ट हो जाएगा. दैट मींस आर वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट. दैट मींस magnitude this will be r will be 4 minus 3, so r will be nothing but 1 centimeter. That means इन दोनों का resultant जो है ना r, what will be r will be nothing but how much size, 1 centimeter, right. r will be nothing but magnitude of r, value of 1 will be nothing but 1 centimeter. ठीक है, so इस तरह से मैंने डायरेक्टली 4 minus 3 डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं था. डायरेक्टली ऐड भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, पर कब, ये याद रखना, कब, जब मेरे वेक्टर्स कैसे हो, पैरेलल हो. ठीक है, तो ही हम ये सब कर सकते, वरना नहीं कर सकते. फाइन, नाउ लेट अस टेक दिस केस व्हेन हाउ टू ऐड वेक्टर्स व्हेन दे आर नॉट पैरेलल. तो देखो जब पैरेलल होते तो डायरेक्टली ऐड करता था, अब जब पैरेलल नहीं होते तो क्या करने का, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो देखो ध्यान से सुनो. लेट्स से पैरेलल नहीं है, लेट्स से दिस इज वन वेक्टर. ओके, एक वेक्टर ऐसा है,
प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड लेट्स से सेकंड वेक्टर, ये ए वेक्टर तो ऐसा है, लेट्स से सेकंड वेक्टर कुछ ऐसा है, राइट. लेट्स से सेकंड वेक्टर इज बी. आई डोंट नो हाउ इज दिस बी, क्या साइज है मुझे नहीं पता, राइट. सो अगर मैं यहाँ पर कह दूं लेट्स से इसका साइज है, अगर चलो साइज भी लिख देता हूँ, लेट्स से इसका साइज है 3, इसका साइज है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेट्स से 4. तो यहां पर मैं ऐसा नहीं लिख सकता, डायरेक्टली ऐड और सबट्रैक्ट नहीं कर सकता, जैसा पिछली तरह से हम डायरेक्टली ऐड करके लिखते थे 3+4 is 7, यहाँ पर 3+4 7 नहीं कर सकता. तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते 3+4 = 7, गलत हो जाएगा ये, ठीक है, दिस इज नॉट राइट. तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते. ओके रिमेंबर, जिस तरह से मैं पिछली बार डायरेक्टली ऐड करता था ना, अब यहां पर मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, कुछ टेक्निक से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. सो आई विल शो यू दैट टेक्निक, कौन सी टेक्निक्स होती है. एंड द फर्स्ट अमॉन्ग दैट इज द फर्स्ट थ्योरम. अब अपने बुक पे आ जाते हैं जरा, देखो ये बेसिक बुक है, राइट, बराबर. तो इस पे फर्स्ट टेक्निक इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखो पैरेलल होता है तो डायरेक्टली हम ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं, पर जब पैरेलल नहीं होता तो कुछ स्पेशल रूल्स लगते हैं. उसमें सबसे पहला रूल है जिसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है. लेट्स सी द फर्स्ट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंटरेस्टिंग वन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ध्यान से सुनना किस तरह से लगता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, ट्रायंगल लॉ बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है, एक बार ध्यान से सुनना समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो ट्रायंगल लॉ में याद रखो, एक होता है फर्स्ट वेक्टर, एक होता है सेकंड वेक्टर. क्या बोला मैंने, एक होता है फर्स्ट वेक्टर, लेट्स से दिस इज वन वेक्टर, कुछ नाम दे दूं उसका, लेट्स से दिस इज वेक्टर पी. ओके, इसको हम कहेंगे फर्स्ट वेक्टर. और दूसरा वेक्टर है लेट्स से कुछ इस तरह से, इसको मैं कहूंगा दिस इज वेक्टर क्यू. ओके, सो एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है. तो रिमेंबर हमें क्या करना पड़ता है पता है, ये अगर मैं कह दूं मेरा फर्स्ट वेक्टर है और ये मेरा सेकंड वेक्टर, राइट, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, ये मेरा सेकंड वेक्टर है. तो ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा, पर आगे आने से पहले, दिस इज नथिंग बट द टेल ऑफ द वेक्टर, दिस इज नथिंग बट द हेड ऑफ द वेक्टर, राइट. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट, बेटर है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बोलो. तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट. सो ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए द कंडीशन इज फर्स्ट वेक्टर का जो एंड पॉइंट है ना, दैट शुड मीट विद द सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट. व्हाट डिड आई से, आई जस्ट राइट दैट डाउन. सो कंडीशन इज, आई जस्ट राइट दैट डाउन, the end point of the first vector, फर्स्ट को ऐसा वन एस टी लिख देता हूं, फर्स्ट वेक्टर शुड टच या शुड मीट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर. तो कंडीशन समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट. अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुई ना कंडीशन, तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट अप्लाई ट्रायंगल लॉ, ठीक है, तब तक ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते. सो रिमेंबर ये कंडीशन चाहिए तो मैं साइड में नीचे कहीं डाल देता हूं. चलो, तो यहां पर तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो रहा है, राइट, बराबर. अगर दिखाने जाऊं तो ये हमारा देखो अभी जो मार्क कर रहा हूं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर का एंड पॉइंट, ये है मेरा फर्स्ट वेक्टर का सेकंड वेक्टर का स्टार्ट पॉइंट, और ये सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट. तो क्या मिलना चाहिए, द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर यानी ये वाला शुड मीट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ दिस यानी ये वाला, राइट. तो दोनों को मीट करवा देते हैं ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए, तो चलो मीट करवा ही देते हैं, क्या टेंशन है, मीट करवाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है. तो देखो ध्यान से देखो मैं किस तरह से मीट करा रहा हूं. तो देखो अब मैंने ध्यान से प्यार से अच्छे से मीट करवा लिया, पर पूरा टच नहीं हुआ ना, रुको पूरा टच भी कर देते हैं. ओके, पूरा टच भी कर देते ताकि एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है. तो देखो अब पूरा टच कर दिया, लेट मी जस्ट मेक दैट अगेन डार्क. सो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल लॉ का कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से ऐसा आगे बढ़ेगा, राइट, यहाँ से एरो वहां से एरो, दैट मींस अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. सो दैट मींस दीज आर माय टू वेक्टर्स. नाउ दोस्तों, अगर मैं कहूं कि दीज आर माय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट, बराबर. अब थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, मैं कहता हूं थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल मैं कैसा बनाता हूं, ध्यान से देखना. तो वेट अ मिनट, लेट्स से अब मैंने इसको और इसको जोड़ करके थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल भी बना दिया, राइट. अब ये होगा मेरा थर्ड वेक्टर. व्हाट विल बी दिस कॉल्ड, दिस विल बी कॉल्ड एज माय थर्ड वेक्टर, ठीक है, थर्ड वेक्टर. और ये याद रखो, चलो वेक्टर लिखने की भी जरूरत नहीं, थर्ड ही लिखता हूं.
और ये याद रखो जो थर्ड वेक्टर होता है ना, रिमेंबर इट शुड बी, दैट्स द नेक्स्ट रूल, इट शुड बी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो जो थर्ड वेक्टर है, आई कैन से थर्ड वेक्टर शुड बी, कहां से कहां तक, शुड बी फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। फाइन, तो ये कंसेप्ट जरा समझ लो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको याद हो जानी चाहिए। तो देखो दो चीज पढ़ ली, तो ये जो थर्ड वाला वेक्टर है ना, उसका एरो मैं किस साइड पॉइंट करूंगा, उसका एरो मैं इस साइड पॉइंट करूंगा, समझ में आया? और इसको मैं कहूंगा आर वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने तीन वेक्टर बना लिए, एंड कैन आई से दे आर फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, राइट? फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि फर्स्ट वेक्टर का एंड पॉइंट शुड मीट विद द सेकंड वेक्टर का स्टार्ट पॉइंट, राइट? ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। और थर्ड वेक्टर जो है, इट शुड बी फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, उसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। सो यहां से अगर ऐसा होता है ना, देन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन इज सेटिस्फाइड मतलब अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा P plus Q will be equal to R. ओके, अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा P plus Q is equal to R. ओके, what does this mean? This means that, now let me just write down like this. So let's write down the triangle law of vector addition. ध्यान से सुनना, पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिखूंगा फिर आपको I'll explain. Okay, so the triangle law of vector addition is like this: when two vectors are represented in magnitude and direction, दोनों magnitude में भी और direction में भी, okay, represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, okay, triangle, comma, okay, जब किसके बारे में बात हो रही है, P और Q के बारे में बात हो रही है, राइट? नीचे वाला P, ऐसा वाला Q, राइट? When two vectors are represented by two sides of the triangle, okay, comma, then दे आर रिजल्टेंट, मतलब दोनों का मिलजुल के कंबाइन, यानी P प्लस Q का कंबाइन, देन दे आर रिजल्टेंट is represented by the third side or represented in magnitude and direction by the third side, okay, by the third side, okay, or third side drawn from where to where, from the start point of the first vector, the start point of the first vector to the end point, and to the end point of the second vector. ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ। मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। अगर हमारे ये दो साइड्स है, दो साइड्स है, फर्स्ट और सेकंड, राइट? फर्स्ट और सेकंड शुड गो इन ऑर्डर, राइट? यहां से यहां, यहां से यहां, आगे पीछे ऑर्डर नहीं, इट शुड गो इन ऑर्डर। देन अगर ये फर्स्ट और ये सेकंड है, राइट, रिमेंबर ये एरो से ऐसा एरो, ऐसा से ऐसा, एरो से एरो, एरो से एरो, राइट? या पॉइंट से एरो, पॉइंट से एरो, ऐसा ऑर्डर में चलना चाहिए, तो ही फर्स्ट और सेकंड होगा। आगे पीछे किसी को भी फर्स्ट सेकंड नहीं कह सकता, राइट? देन अगर ऐसा चलता है, and if they are represented by two sides of the triangle, then the third side of the triangle is the resultant of their two, यानी इनको ऐड करोगे तो मिलेगा मुझे थर्ड साइड, और थर्ड साइड हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर तक होता है, ठीक है? फाइन, सो अगर ये ट्रायंगल लॉ है तो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल लॉ। चलो उसके लिए एक काम करता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये याद रखना कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, बहुत जरूरी है। तो देखो, लेट्स से यहां पर अब मैं इस तरह का ट्रायंगल बनाता हूं। लेट्स से दिस इज वन वेक्टर A, this is one vector, let's say B, और ये ऐसा वेक्टर है लेट्स से C। तो देखो अब पता करना है, एबीसी तीन वेक्टर्स दिए गए, पता करना है कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है कौन सा थर्ड है, राइट? बिकॉज वी शुड नो दैट फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू थर्ड, राइट? इक्वल टू थर्ड। अब पता करना है कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड। तो सबसे पहले देखो, या तो क्लॉकवाइज जाओ, कहीं से भी स्टार्ट करो। लेट्स से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो अगर पॉइंट टू एरो, तो एरो टू पॉइंट होएगा, नहीं चलेगा, राइट? रिमेंबर फर्स्ट से सेकंड पे जाना है ना, जब फर्स्ट टू सेकंड जाना है, सो इट शुड बी पॉइंट टू एरो फॉलोड बाय पॉइंट टू एरो। जिस तरह से यहां देखो ना, ऐसा हो रहा है, पॉइंट टू एरो फिर पॉइंट टू एरो, राइट? बराबर। तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो पॉइंट टू एरो होता है, पर फिर एरो टू पॉइंट होता है, नहीं चलेगा।
राइट, कोई और टेक्निक वापरते हैं। अगर यहां से चार्ज नहीं कर सकता, यहां से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि एरो मिल रहा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, अगर या तो ऐसा जा सकता हूं या तो ऐसा जा सकता हूं। देखो ये पॉइंट टू एरो प्रॉपर, that means, and then again this is point to arrow, that means this is first vector and this is second vector. Is this clear? And third vector जो है, you know, it is drawn from point to arrow, that means it is drawn from the starting point of the first vector to the end point of the second vector, so that means this is your first third vector. तो अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर, दैट इज a प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल टू c। ठीक है, रिमेंबर पॉइंट टू एरो बराबर जाना चाहिए फर्स्ट और सेकंड के लिए। और थर्ड वेक्टर जो होगा, it is nothing but it is from the starting point of the first vector to the end point of the last second vector। okay, fine, let me give you one more example। चलो ये example तो I hope समझ में आया होगा। एक और example देता हूँ। now instead of just using single letter representation, let me use now double letter vectors बनाता हूँ। अब थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी करूंगा, ठीक है। so let's say this is like this, this is like this, और triangle किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। this is like this। now आप सोच समझ के बताओ फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो लेट्स से मैं ऐसा एरो बनाता हूँ, फिर ऐसा एरो बनाता हूँ, और लास्ट में ऐसा वाला बनाता हूँ, राइट। उसको अभी इन पॉइंट्स को पॉइंट्स नाम दूंगा, लेट्स से पी, पी क्यू आर भी बोल सकता हूँ, या एम एन, ओके, एम एन के। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो रिमेंबर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड जाने के लिए पॉइंट टू एरो, एरो पॉइंट टू एरो, राइट। तो बराबर ये ऐसा बराबर जा रहा है। अगर एम से चालू कर, यहां से चालू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा याद रखो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पता है, घुमाना, जहां पर दोनों का स्टार्ट पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से एम टू एन जाता हूं, पॉइंट टू एरो, फिर ये भी बराबर पॉइंट टू एरो। सो दैट मींस दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, यानी थर्ड वेक्टर जो होता है, इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, दैट मींस दिस इज द थर्ड वेक्टर। सो फर्स्ट वेक्टर विल बी नथिंग बट mn वेक्टर plus nk vector, that is your second vector, this will be equal to mk vector। ओके फाइन, सो आई होप समझ में आया किस तरह से मैंने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, राइट। नाउ लेट अस जंप ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया, राइट। एक साइड ऐसा, एक साइड ऐसा, वापस क्लोज करने वाला साइड ऐसा। तो अब पढ़ने वाले हैं हम पैरेललोग्राम लॉ किसे कहते हैं, राइट। सो सेकंड टाइप ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके फाइन, सो अब पढ़ना है पैरेललोग्राम। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल में, जब हमने ट्रायंगल बनाया था तो पैरेललोग्राम में हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सो लेट्स से अब जो फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर है ना, तो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज माय सेकंड वेक्टर। तो पिछली बार मैंने ऐसा ऐसा लिया था, राइट। अब ऐसा नहीं लूंगा, अब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड बार मैं क्या कर रहा हूं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा हूं। सो लेट्स से दिस इज वेक्टर पी एंड लेट्स से वेक्टर क्यू। इनके बारे में स्पेशलिटी क्या है कि दोनों वेक्टर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, बराबर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो रिमेंबर इस केस में हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस केस में हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर पैरेललोग्राम कैसा बनाते हैं, तो आपने 10 में पढ़ा है, राइट। पैरेललोग्राम कैसा बनाते हैं, इस साइड से पैरेलल एक और लाइन बनाओ, इस साइड से पैरेलल एक और लाइन बनाओ। सो लेट मी डू दैट। सो लेट्स से इस साइड से पैरेलल एक और लाइन बनाया, और ये क्यू से पैरेलल एक और लाइन बनाया। ओके फाइन, तो पैरेलल पैरेलल ऐसा लाइन बना दिया। ओके फाइन, तो ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम। पर याद रखो इस पैरेललोग्राम में p और q वेक्टर्स है, बाकी तो पैरेललोग्राम क्लोज है, ठीक है। तो रिमेंबर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पता है कि इसको हम एज आई सेड फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे, इसको हम अपना सेकंड वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज स्पेशल यहां ध्यान से देखो, हम यहां बोलेंगे थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, व्हाट इज दिस, theta is the angle between the two vectors, angle between two vectors। ओके okay? तो अब इस केस में रिजल्टेंट कैसा निकलेगा, तो लेट मी शो। तो ट्रायंगल लॉ में एक साइड ऐसा आता था, दूसरा साइड ऐसा आता था, रिजल्टेंट वाज द थर्ड साइड, राइट, तीसरा साइड रिजल्टेंट है। पर पैरेललोग्राम लॉ में जो डायगोनल है ना वो रिजल्टेंट है। ऑफ कोर्स वो भी वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा हूं ना वहीं से डायगोनल भी स्टार्ट होएगा। सो लेट्स से जो डायगोनल है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, और जो डायगोनल है ना वो रिजल्टेंट है, जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट है, समझा। ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वेट,
जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स से डायगोनल इज आर वेक्टर, सो दैट मींस आई कैन सिंपली राइट अप आउट हियर दैट p वेक्टर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर विल बी इक्वल टू r वेक्टर, राइट। जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल है। सो अब स्टेटमेंट किस तरह से लिखूंगा, ध्यान से देखो। सो आई कैन से द स्टेटमेंट इज लाइक दिस, इफ टू वेक्टर्स, पहले p और q की बात करेंगे, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स, okay, are represented by, are represented in magnitude and direction, in magnitude and direction by the two sides of a parallel, by the two sides, by the two sides of a parallelogram, parallelogram, okay, okay, fine, starting from the same point, okay, starting from the same point होना जरूरी है, ठीक है, एक ही पॉइंट से सब स्टार्ट होना चाहिए, starting from the same point, कॉमा, देन रिजल्टेंट कौन है उनका, उसका डायगोनल, राइट। ट्रायंगल में क्या होता है, रिजल्टेंट उसका थर्ड साइड, बराबर। सो देन द रिजल्टेंट, आई विल से देन द रिजल्टेंट वेक्टर is represented by, is represented, okay, let me write it like this, it is represented in magnitude and direction, in magnitude and direction by the third side of the, or by the, sorry, diagonal, by the diagonal of the parallelogram starting from the same point, okay, starting from the same common point, okay. So I hope is clear enough. ट्रायंगल लॉ बड़ा सिंपल है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल जो हमारा क्या है वो रिजल्टेंट है। पैरेललोग्राम तो और भी सिंपल है, डायगोनल जो है वो हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। एंड रिमेंबर, ये जो डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर है ना, आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसा कैलकुलेट करते हैं पता है, सिंपल सा फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला इज, डायगोनल जो आर है ना उसका वैल्यू, आर का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, लेट्स से आर का वैल्यू इज आर, तो उसका आर का वैल्यू इज, ओके लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, आर का वैल्यू इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ध्यान से फॉर्मूला ध्यान से देखना। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, इसका डेरिवेशन भी है। वैसे एलन की टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन नहीं है तो मैं डेरिवेशन नहीं कराता, पर उसका डेरिवेशन भी अगर स्टेट टेक्स्ट बुक में जाओगे ना, महाराष्ट्र स्टेट टेक्स्ट बुक में, तो उसका डेरिवेशन है किस तरह से, ये रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स पी और क्यू है, ध्यान से सुनो, दो वेक्टर्स पी और क्यू है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नाउ I'll teach you how exactly you can find out, okay? And what is this p square plus q square plus 2pq cos theta, okay? Fine. So make a note up till here of parallelogram law, and also of course make a note of this formula. तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर रिमेंबर एक और चीज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू क्लोज दिस, ये रिजल्टेंट जो है ना, अगर मैं कहता हूं ये रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द फर्स्ट वेक्टर, ओके, resultant is making an angle of alpha with the first vector, then remember one quick formula, इसका डेरिवेशन ऑफ कोर्स देखो यहां तो नहीं, इसके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा, सो देयरफॉर tan अल्फा याद रख लो, इट इज b sin थीटा, फॉर्मूला याद रख लो, b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा, ठीक है। या sorry, if in this case I have to write p and q, right? So in this case if I have to write p and q, remember, so I can say this will be q sin theta, second vector sin theta, first vector plus q cos theta. So what is alpha, tan alpha? Tan alpha it talks about the direction of resultant vector, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो समझ में आया, उसका डायरेक्शन यानी अल्फा, उसका एंगल पता चल जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बता रहा है, कितना वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और अल्फा क्या बता रहा है, ये बता रहा है tan अल्फा में, अल्फा बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे है, राइट। अगर हमें पता चल जाए किस एंगल पे, तो हम बता सकते हैं ना भाई कितने एंगल पे, 30 डिग्री 40 डिग्री 100 डिग्री जो भी है एंगल से बता सकते हैं, राइट, कौन से डायरेक्शन पे। फाइन, सो मेक अ नोट अप टिल हियर, देन वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एलन बुक।